एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। शिकार के दौरान बादशाह के साथी उससे बिछड़ गए। बादशाह ने उनको इधर-उधर देखा, ढूंढा, लेकिन वो ना मिले। बादशाह अपने साथियों को ढूंढते हुए आखिरकार अपने घोड़े के साथ एक बाग में पहुंचा। बाग में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि बाग में एक लड़की दरख्तों को पानी दे रही है, जबकि बाग में बहुत खूबसूरत अनार के दरख्त लगे हुए हैं। बादशाह चलते चलते बहुत थक गया था और उसे बहुत सख्त प्यास लगी थी। चुनाचे उसने बाग में मौजूद लड़की से कहा, बेटा बेटा जरा आप सुनिए। बेटा, मुझे सख्त प्यास लगी है। मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। क्या आप मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हैं? जी जी हुजूर, जी क्यों नहीं। मैं आपको अभी अनार का ताज़ा जूस देती हूँ। लड़की ने फौरन अनार के दरख्त से एक अनार तोड़ा और एक बर्तन में उस एक ही अनार का जूस बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सिर्फ एक अनार के ही जूस से बर्तन पूरा भर चुका था। बादशाह ने वो अनार का जूस जी भर कर पिया। अगले ही दिन बादशाह ने महल में पहुंचते ही अपने वजीर को बुलाया और कल पेश आने वाले वाक़ये और अनार के बारे में ज़िक्र किया और बताया कि किस तरह सिर्फ एक ही अनार से पूरे का पूरा बाउल भर गया था। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि ऐसा खूबसूरत अनार का बाग तो हुकूमत की मलकियत में होना चाहिए, इसीलिए उस पूरे अनार के बाग को हुकूमत में ले लिया जाए। वज़ीर ने बादशाह की हुक्म की तायीद की और बाग को हुकूमत की तहवील में लेने चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह का दोबारा दिल चाहा कि वो उस बाग में जाए और अनार का रस पिए। चुनाचे वो अपने घोड़े के साथ उस बाग में आया। बाग में मौजूद लड़की अभी भी दरख्तों को पानी दे रही थी। बादशाह ने दोबारा से उसी लड़की से अनार का रस मांगा। लड़की ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए अनार के रस से प्याला भरना शुरू किया। लेकिन ये क्या? बादशाह को देखकर बहुत हैरत हुई कि 2-3 अनार के रस डालने के बावजूद प्याला अब तक खाली ही था। बादशाह ने ये देखकर ताज्जुब से लड़की से पूछा, बेटा, मैं यहाँ पहले भी एक दफा आया था, तो इस बाग के एक अनार से बर्तन मुकम्मल भर गया था और अब 3-4 अनारों के रस से मुश्किल से भी नहीं भरा। इसकी क्या वजह है? बादशाह का ये सवाल सुनकर लड़की बोली, जी बादशाह सलामत, ये बाग भी वही है और ये अनार भी वही हैं। लेकिन उस वक्त फर्क सिर्फ ये था बादशाह सलामत कि आप बहुत ज्यादा प्यासे थे और रास्ता भटक चुके थे और अल्लाह से मदद मांगते हुए यहाँ तक आए थे। तब एक अनार में भी बरकत थी, तो इसमें आपकी प्यास बुझ गई थी। फिर आपके दिल में बादशाह सलामत इस बाग को ही हासिल करने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। आज आप फिर आए हैं और प्यास से तड़प कर नहीं आए। इसलिए आपकी सोच और नीयत के तब्दील होने की वजह से ही अब आपके रिस्क में वो पहले जैसी बरकत नहीं है। मुख्तसर बात करूँ तो बादशाह सलामत, अगर नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला मुराद को पूरा फरमाते हैं और अगर नीयत में ही फतूर आ जाए तो सारा अमल ज़ाया हो जाता है और चीज़ों में से बरकत उठ जाती है। बादशाह को लड़की की सारी बात समझ में आ जाती है और वो बाग को मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल देते हैं और आवाम के हवाले कर देते हैं और बाग से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ये मत देखें कि कोई शख्स कितना रिस्क कमा रहा है। अगर इसके थोड़े माल में भी बरकत है
تو وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر، اعلیٰ ظرف اور امیر نظر آئے گا، اور حقیقت میں محض ہماری سوچ ہی ہم کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو دوستو سب کا جاریہ سمجھ کر آگے ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔